तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल के बारे में, क्योंकि आप जब मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, किसी भी चीज़ पे जाएंगे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आप क्या देखेंगे? बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या है? ये बीएसएनएल क्यों इतनी चर्चा में आया? तो हम आपको बताते हैं कि जैसे अभी बीएसएनएल जिंदा है। जैसे आपने नाम सुना था कि एक था टाइगर, वैसे ही हम आपको एक नाम दे रहे हैं, बीएसएनएल अभी जिंदा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएनएल के बारे में, क्योंकि जो भी देता है वो थोड़ी सी जानकारी देता है। बीएसएनएल ऐसा कर रहा है, जियो ऐसा कर रहा है। मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि बीएसएनएल कब बना और अब तक कितना साल हो गया और क्या क्या इनमें आया और क्यों इतना इसका नाम हो रहा, कैसे ये आसमान पे पहुंचा और कैसे ये फट से आ गया और फिर क्यों आसमान पे जा रहा। तो आप लगे रहिए हमारी इस वीडियो में आखिर तक। बीएसएनएल की जो स्थापना हुई थी यानी लॉन्चिंग हुई थी वो 15 सितंबर 2000 में हुई थी, यानी अब से 24 साल पहले। ये नहीं कि बीएसएनएल से पहले हमारे यहाँ कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी। टेलीकॉम कंपनी थी एयरटेल, जो कि 1995 में लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन बीएसएनएल सरकारी थी, इसलिए उसकी बहुत अहमियत थी। यानी कि उस टाइम सन 2000 में, 2001 में, 2002 तक अगर किसी या 2005 तक किसी को अगर बीएसएनएल का सिम मिल जाता था तो वैसे समझता था सीना चौड़ा करके चलता था। सरकार कह रहे हैं ना हमारा 56 इंच का सीना, वो 56 का ना, बल्कि सिम खरीदने वाला अपने आप को 72 इंच का समझता था। ऐसा समझता था जैसे लॉटरी लग गई। और जैसे आज के दौर में आईफोन होता है ना, एक पिन दिखाते हैं उसका छपरा होता है, एक पिन बात करता है उसको दुबकाता नहीं है। ऐसे ही उस टाइम जो 94 का नंबर ले लेता था और कॉल करता बड़ा, अभी यार इसका तो 94 से नंबर है बीएसएनएल का, यानी एक इतनी अहमियत थी उसकी। क्यों? कि उस टाइम से आसानी से नहीं मिलता था। दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, 2500 रुपये 3000 रुपये चाहिए थे। दूसरी बात, किसी वकील के थ्रू, किसी सरकारी अधिकारी के थ्रू या किसी बड़े नेता के थ्रू और किसी खास आदमी को बीएसएनएल का नंबर मिलता था। इक्का दुक्का पे नंबर होता था, जो गांव का सरपंच होता था, प्रधान होता था, सरकारी नौकर होता था। उस टाइम मोबाइल भी ना के बराबर। आपने देखा होगा रेल होती है, रेल के पीछे जो डिब्बा होता है जिसपे एक्स लिखा होता है लास्ट वाला, उस पर कभी कभी हम देखते थे, कभी स्टेशन पर जाते थे तो एक बाल्यस होता था उस टाइम पे 2000 के आसपास। हम कहते थे यार इसमें तो तार भी नहीं है और बात हो जाती है। बाल्यस था उस टाइम पे, और कंपनी मार्केट में नहीं थी और नहीं इतने मोबाइल थे, तो बहुत कदर थी। जैसे जैसे बीएसएनएल आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे तरक्की हुई इसकी। 2008 तक लगभग बीएसएनएल ने पूरे देश में बहुत ज़्यादा तरक्की करी और फ़ायदा हुआ और भारत का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बना रहा। लेकिन 2008 के बाद 10 के आसपास और 14 तक भारत में बहुत सारी कंपनियां आ गई, जैसे आइडिया आ गई, वोडाफोन आ गई, हच आ गई, रिलायंस आ गई, यूनिनोर आ गई, टाटा डोकोमो आ गई। बहुत सारी कंपनियां आ गई भारत के अंदर। और उन्होंने क्या करा, जो रेट उस टाइम 3 रुपये कॉल लगती थी, आपने देखा होगा एसटीडी बात करते थे, उनमें 3 रुपये कॉल लगती थी। 1 मिनट बात करो 3 रुपये दो, बहुत महंगी बात होती थी। और आदमी यूँ एकदम रख देता था, इमरजेंसी काम की बातें करता था और रख देता था। और गांव में भी कोई अगर बच्चा कमाने गया बाहर, तो गांव में सरपंच के यहाँ, प्रधान के यहाँ, सरकारी अधिकारियों के यहाँ फ़ोन आता था, और वो आता था तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे शौहर का फ़ोन आया और बात कर लो। तो कहने मतलब ये रहा है कि उस टाइम जब बीएसएनएल मार्केट में था तो उस टाइम कंपनियां कम थी तो महंगा रेट था। जब कंपनियां बहुत सारी आ गई, जो मैंने बताया, टाटा डोकोमो, रिलायंस, जीएसएम और यूनिनोर, एयरसेल, हच, ये सब जब कंपनियां आई तो कहते हैं ना, मैंने क्या बताया कि जैसे वो होता है ना लोजी और लाउजी। जब लाउजी होती है तो महंगा होता है, और जब लोजी होता है ना कि लोजी, तो मद्दा होता है। अब लाउजी कब होता है? जब मार्केट में कम दुकान, चाहे वो किसी भी चीज़ की रहने दो, कपड़ा मार्केट हो, मोबाइल मार्केट हो, कार मार्केट हो, किसी भी चीज़ की मार्केट हो, जब वहाँ पर दुकानें ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे जो होगी लोजी होगी, क्योंकि हर किसी को अपना माल बेचना होता है, उसमें जो कस्टमर का फायदा होता है। और जब होता है लाउजी, तो जब लाउजी होता है तो मार्केट कम होती है, यानी दुकानें कम होती हैं। यानी कि जैसे आइडिया, वोडाफोन, जैसा सिर्फ भारत के अंदर 3-4 कंपनी मेन रह गई हैं, जैसे जियो है या एयरटेल है या बीआई है, यानी वोडाफोन, आइडिया है। बीएसएनएल भी है चौथे नंबर पर फिलहाल। तो ऐसे अब कंपनियां कम है, कस्टमर ज़्यादा हैं। भारत के अंदर करीब 119 करोड़ यूजर हैं जो इस टाइम सिम यूज़ कर रहे हैं। तो अब कंपनी कम है, अपनी मर्जी से एक साथ रेट बढ़ा देते हैं, सब एक साथ अपने रेट बढ़ा देते हैं। उन्हें मालूम है कि अब तो हम 4 ही हैं, बीएसएनएल को गिनने रहे 3 ही हैं, जो मन करेगा हम तो पैसे बेचेंगे। जब पैसे बेचेंगे, कस्टमर आज के दौर में इतना जरूरत है कस्टमर को बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, सब चीज़ देखने के लिए, खरीदेगी तो महंगा हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊं बात, पूरी कहानी, कि जब हम 2008 तक बीएसएनएल में तो फ़ायदा था बीएसएनएल में, लेकिन बीएसएनएल में सरकार ने बिल्कुल पट कर दिया। सरकार ने ऐसा उस टाइम, मैं ये कह रहा किसकी सरकार, पर 2008 के आसपास सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ।
और प्राइवेट कंपनियों ने पैसा लगाया, अपने घर से पैसा लगाया, जनता को सस्ते में दिया, 80% डाटा नेट सब चीज़ें सस्ती कर दी। और ये हुआ कि मार्केट में BSNL के कस्टमर भी जो कभी अपने आप को BSNL का सिम खरीद लेते थे, लॉटरी जैसा समझते थे, सीना चौड़ा करके चलते थे, अब कंडीशन ये हो गई जब मार्केट में इतनी सारी कंपनियां आ गई कि BSNL का सिम गली कूचों में चौराहे में फ्री में पोर्ट हो रहा, कोई भी करा कोई भी ना करा रहा। क्यों? उसका नेटवर्क नहीं है, उनमें 4G नहीं है, ये 5G दे रहे हैं, ये सस्ते में दे रहे हैं, इसलिए जो उसकी मार्केट खत्म हो गई। लेकिन चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। लगभग मार्केट में 7% BSNL है और बाकी करीब जियो जो है वो भारत का इस टाइम नंबर 1 है। करीब 48 करोड़ उसके यूजर हैं BSNL के, और एयरटेल के करीब 38 करोड़ हैं, और उसके जो हैं वोडाफोन के और आइडिया यानी VI के करीब 22 करोड़ हैं। तो इसकी मार्केट ज़्यादा है, बाकी 10 करोड़ में MTNL है, BSNL है, ये हैं। तो मेरा कहना मतलब यही है कि उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम आया, जियो आया, जियो ने देखा कि जनता के पास मोबाइल हो चुके और जनता को टाइम चाहिए, देश का नंबर 1 उद्योगपति मुकेश अंबानी, उसने मार्केट में इतना पैसा लगाया कि अपनी लॉन्च की 2016 में जियो की सिम, सब कुछ फ्री कर दिया, डाटा फ्री यानी कि नेट फ्री, कॉल फ्री, इनकमिंग फ्री, सब चीज़ फ्री। उस टाइम रोमिंग लगती थी, दूसरे स्टेट में जाते थे तो रोमिंग लगती थी, पैसा कटता था, कॉल सुनने का ही पैसा लगता था। तो जैसे जैसे कंपनी में उसने पैर पसारे, अपना पैसा बढ़ाया, जनता को लत लग गई, सस्ते में मिलने लगा, सब जियो में पहुंच गए और नंबर 1 भारत की जियो बन गई। अब 2024 चल रही है और 2024 में ऐसा सुनने में आया कि भारत के अंदर BSNL दोबारा से रिटर्न कर रहा है, यानी कि मजबूत हो रहा है। ये नहीं कि खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मार्केट कम हो गई थी, सरकार ने ध्यान न दिया था, लेकिन फिलहाल केंद्र की सरकार उस पर ध्यान दे रही है और पूरे भारत में उसके करीब 10,000 टावर लग गए, जो बहुत ही बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और इसी साल जून में, जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, इसी साल में उसकी 4G की लॉन्चिंग हो भी चुकी है साउथ में, तमिलनाडु में, और पूरे भारत में इसी महीने में लॉन्च हो जाएगी। और 5G 2025 तक आने की तैयारी है उसकी। ऐसे टावर लगाएंगे कि 2025 में 5G भी अगर होगा 4G से कोई दिक्कत ना होगी। उन्होंने अलग अलग कंडीशन बनाई, अपना सिम तो बनाया, सस्ते में दिया डाटा सब कुछ। आपने देखा होगा कि मोबाइल में सिम के साथ साथ आदमी, मोबाइल जब 4G नहीं था, जियो नहीं था, तो क्या करता था, चिप होती थी, किसी पे 1GB, किसी पे 2GB, किसी पे 8GB, और मोबाइल वाले जो है मोबाइल की दुकान पर जाते थे और उनसे उनमें फिल्में गाने लोड कराते थे और देखते थे। लेकिन आज के दौर में देखा आपने चिप, किसी के पास चिप नहीं है। क्यों? कि मोबाइल में 1GB तो 1GB, 16GB, 32GB और 64GB और 100 कुछ GB आ रही है, तो क्या करेगा वो लेकर? तो मार्केट जो वो स्मार्ट होती चली गई है। लेकिन ये बात अच्छी है और हम BSNL का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हमारे देश की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, हम चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी की इतनी तरक्की ना हो, ना ही हम उसके इतने आदी बने, बल्कि हमारे देश की सरकार को, चाहे वो BSNL हो, चाहे LIC हो, कोई भी, या रेलवे हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी को ना देना चाहिए। कंपनी जब प्राइवेट आ जाएगी और हमारी सरकार, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हो इंश्योरेंस में, या रेलवे हो, या जो टेलीकॉम की बात चली है BSNL, इस पर जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो होगा क्या कि प्राइवेट कंपनियां देश को गुलाम बना लेंगी, जैसा मन करेगा वैसा वो बेचेंगी और वैसे ही उसका अपना इस्तेमाल करेंगी। सरकार जब होगी तो वो जनता को सस्ते में देगी। क्यों? कि जो रिचार्ज, अब एक बात और बता दूं, BSNL के उतना चर्चा में कि पहले जो रिचार्ज थे वो फिर भी कम थे, जनता उसे यूज़ कर रही थी। लेकिन अब जो है तीनों कंपनियों ने मिलकर, जियो ने, एयरटेल ने और BI ने मिलकर क्या करा है, एक साथ मार्केट में 25 से 27% अपने रेटों में उछाल कर दिए, जिससे जनता परेशान है। और जो एक साल का रिचार्ज करीब 2500 रुपये में होता था जियो का, अब वो 3500 कुछ रुपये में हो रहा है। इधर BSNL आज भी जो 4G की सुविधा दे रहा है 2024 में, एक साल का रिचार्ज करीब 1515 रुपये में दे रहा है। तो इसलिए सस्ता भी है और जो भी इनकम होगी, जो पैसा कमेगा वो हमारी BSNL को कमेगा, और BSNL का मतलब ये है कि देश की सरकार को कमेगा, और देश की सरकार को कमेगा तो हमारे ही काम आएगा। हम चाहते हैं कि BSNL तरक्की करे और सरकार उसमें ध्यान दे। 2024 में भारत का नंबर 1 जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी है वो जियो है। इसकी जो हिस्सेदारी है, मैंने बताया आपको टोटल के पूरे भारत में करीब 119 करोड़ यूजर हैं जो सिम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 40.14% हिस्सेदारी अकेले की जियो की है, यानी उसके पास जो ग्राहकों की संख्या है करीब 48 करोड़ है। और भारतीय एयरटेल 32.997% की हिस्सेदारी है, यानी करीब 39 करोड़ उसके पास यूजर हैं। और BI यानी वोडाफोन आइडिया 18.93%, यानी करीब 22 करोड़ उसके पास यूजर है। BSNL जो पूरे भारत में है ये भी 0.07.78
भागीदारी है इसकी। और MTNL 00.17 हिस्सेदारी है, यानी कि जो MTN है वो MTNL जो है वो दिल्ली और मुंबई में ही इस्तेमाल होता। पूरे भारत में BSNL चलता, लेकिन दिल्ली और मुंबई में MTNL की सुविधा है। और रिलायंस कॉम है जो 0.002 है। टोटल मार्क है 119 करोड़ यूजर है, जिसमें नंबर 1 पे जो बना हुआ है वो जियो है। BSNL पोर्ट तो उसमें ये है कि इस हफ्ते के अंदर जब से रेट बढ़ाए इन कंपनियों ने मिलकर 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर जियो के, वोडाफोन के, एयरटेल के, RDA के जो PI है, इन सब के और नए यूजर BSNL में अपनी सिम पोर्ट करा चुके हैं। ऐसा लगता है अगर यही कंडीशन रही और BSNL ने सुविधा दी और सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो बहुत जल्द भारत का नंबर 1 BSNL बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी BSNL की पूरी जानकारी।